देश एक और कानून दो। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने के दौरान 9 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जो सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे, जिसमें शहर काजी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, तो वहीं वहां के नेताओं के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है और जो जिम्मेदार थे उन लोगों को भी एफआईआर में घसीटा गया है। और यह तस्वीर कहीं और से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बागपत बड़ौत से सामने आई है, जहां छपरौली में ईदगाह की नमाज पढ़ने के दौरान नमाजियों को जब जगह नहीं मिली तो वो अपनी जानमाज बिछा करके ही सड़कों पर नमाज अदा करने के लिए मजबूर हो गए। पर प्रशासन को तो उन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करनी थी, जिसकी एफआईआर की चर्चा अब ज्यादा होने लगी है और लोग साफ तौर पर सवाल कर रहे हैं कि आप देश में कांवड़ यात्रा निकाल सकते हैं, आप कुंभ मेले का आयोजन कर सकते हैं, आप जो है तमाम तरीके के जुलूस निकाल सकते हैं और आप मस्जिद के सामने खड़े होकर के नंगा नाच कर सकते हैं। इन सब की छूट आपको दी जाएगी, पर सड़क पर आप नमाज अदा नहीं कर सकते, वो भी ईद उल फित्र के मौके पर। यह तस्वीर उत्तर प्रदेश से सामने आई है जो सवालों के घेरे में है। किस तरीके से तस्वीरें सामने हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बड़ौत में छपरौली रोड पर ईदगाह के सामने सड़क पर नमाज अदा करने और टेंट लगाकर ईद की मुबारकबाद देने के मामले में पुलिस ने छपरौली विधायक, शहर काजी, बसपा के नगर पालिका बड़ौत के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी समेत 8 नामजद व अज्ञात के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। ईद उल फित्र की नमाज सड़कों पर अदा किए जाने पर शासन ने रोक लगा रखी थी। इसके बावजूद नगर में ईदगाह के सामने हजारों लोगों ने ईद की नमाज सड़क पर पढ़ी। एसपी मनीष मिश्र ने फोर्स के साथ सड़क से भीड़ को हटाने का प्रयास किया, लेकिन नमाजियों की तादाद ज्यादा होने के कारण पुलिस बल कुछ नहीं कर सका। पुलिस को पीछे हटना पड़ा और सड़क पर ही नमाज अदा की गई। इस सूचना पर डीएम राजकमल यादव और एसपी अर्पित विजय वर्गीय फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई, कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बड़ौत कोतवाली पर तैनात एसआई महेंद्र चौहान ने शहर इमाम आरिफ उल हक के अलावा छपरौली विधायक डॉक्टर अजय समेत लोकदल नेता अश्वनी तोमर, गौरव तोमर, इरफान मलिक, विश्वास चौधरी और बसपा के खिलाफ अध्यक्ष के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की, जहां मुकदमा दर्ज किया गया। बड़ौत में छपरौली रोड पर ईदगाह में जगह कम पड़ने के कारण बाहर सड़क पर नमाज पढ़ी गई, तो बागपत में ईदगाह के बाहर से पहले ही लोगों को उठा दिया गया। इसको लेकर विरोध भी जताया गया था, लेकिन पुलिस ने अन्य जगह जाकर नमाज पढ़ने की बात कही। वहीं दोघट में ईदगाह में जगह नहीं मिलने पर लोगों ने खेत में जाकर नमाज पढ़ी। बागपत में ईदगाह में भीड़ होने पर लोगों ने गेट के बाहर चटाई बिछानी शुरू कर दी, जिससे वे बाहर नमाज पढ़ सके। उस समय वहां डीएम राजकमल यादव और एसपी अर्पित विजय वर्गीय मौजूद थे, तो उन्होंने अन्य जगह नमाज पढ़ने की बात कही, जिस पर पुलिस ने उनको वहां से उठा दिया और वहां पहुंचने वाले अन्य लोगों को वापस भेजना शुरू कर दिया गया। इसको लेकर लोगों ने आपत्ति जताई, उनकी पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। भीड़ को देखते हुए वापस चले गए और मस्जिद व अन्य जगह जाकर नमाज अदा करनी शुरू की। बड़ौत के छपरौली मार्ग पर ईदगाह के बाहर सड़क किनारे लगाए गए टेंट पुलिस ने पहले ही हटवा दिए थे, लेकिन वहां कुछ देर बाद ही सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग ईदगाह के बाहर इकट्ठे हो गए और अंदर जगह कम होने की बात कहते हुए सड़क पर बैठते चले गए। इस पर एसडीएम सुभाष सिंह व सीओ सबी रतन गौतम ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, मगर लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी। इसके बाद सड़क पर ही नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। जब डीएम और एसपी पहुंचे तो उन्होंने एसडीएम सीओ से कड़ी नाराजगी जताई। खेत में बैठकर पढ़ी नमाज।
चौगामा क्षेत्र के दोघट, टिकरी, दाहा और निरपुड़ा, शाहजहांपुर, पट्टी, बंजरन और फौलाद नगर समेत 9 जगहों पर ईदगाह पर ईद की नमाज अदा की गई। दोघट कस्बे में ईदगाह पर जगह नहीं मिलने के कारण लोगों ने आसपास के खाली पड़े खेतों में नमाज अदा की। नमाज के बाद एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई दी और लोग वहां से चले गए। लोगों ने कहा कि ईदगाह में भीड़ होने के कारण सड़क की जगह खेत में जाकर नमाज अदा करनी पड़ी। आपको बता दें कि देश भर में शनिवार को ईद का त्योहार मनाया गया। सुबह ईद की नमाज हुई। नमाज को लेकर प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की। आरएफ और पीएससी की तैनाती की गई। ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए निगरानी की गई। तो वहीं मस्जिद इंतजामिया ने भी खास प्रबंधन किए हुए थे। मेरठ की एक मस्जिद के बाहर बाकायदा बैनर लगाकर ये गुजारिश की जाती रही कि मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने की कोशिश न करें, मेहरबानी करके मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा करें। मेरठ की इमलियान मस्जिद के बाहर बैनर लगाकर लोगों से अपील की गई है कि वो मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा करें। मेरठ पुलिस ने भी अधिकारियों का कहना है कि नमाज मस्जिद के अंदर ही हो। इसे लेकर मौलानाओं और बुद्धिजीवियों से बातचीत की गई है और सभी ने भरोसा जताया है कि हर तरीके से प्रशासन का सहयोग किया जाएगा। मस्जिद के आने जाने वाले रास्ते पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। सीओ कोतवाली अमित कुमार राय का कहना है कि सारी जगह जहां भी आवश्यकता है वहां रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है। सादे कपड़ों में भी पुलिस तैनात है। ड्रोन का भी उपयोग किया जा रहा है। सफाई, बिजली, पानी की व्यवस्था को लेकर पुलिस और अन्य संबंधित विभाग ने ध्यान दिया है। कहीं से कोई असुविधा नहीं होगी। ईद उल फित्र के त्योहार को लेकर शहर का कई जोन और सेक्टर में बांटा गया। शहर को 4 सुपर जोन, 9 जोन और 29 सेक्टर में बांटा गया। त्योहार के मद्देनजर रूट डायवर्जन भी रहा। रूट डायवर्जन ईद के दिन सुबह 5 बजे से ही शुरू हो गया। फुटबॉल चौक से ईदगाह रेलवे रोड की ओर सभी प्रकार के वाहन पूरी तरीके से बंद कर दिए गए, जिसकी तस्वीरें तो लोगों के सामने आई। जगह जगह निगरानी की जा रही थी ड्रोन के जरिए, पुलिस फोर्स के जरिए, ताकि किसी तरीके से कोई अप्रिय घटना को अंजाम ना दिया जा सके। पर यहाँ कानून को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल है। जैसे कि शुरुआत में ही मैंने रिपोर्ट में कहा कि आप सड़कों पर मस्जिद के सामने नंगा नाच कर सकते हैं, भड़काऊ गाने बजा सकते हैं, पर आप ईद की नमाज भी सड़क के ऊपर आकर के नहीं अदा कर सकते। और अगर करते हैं तो अंजाम और नतीजा आपके सामने है कि किस तरीके से लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। हर एक तस्वीर को आपके साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।